हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बीटीएससी ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पे नोटिस जारी की है। कैसे ऑब्जेक्शन करना है, कौन कौन से कैंडिडेट ऑब्जेक्शन कर पाएंगे, बहुत सारे यहाँ पे डाउट है, उन सभी को क्लियर करेंगे। और आपका रिजल्ट कब तक यहाँ पे पब्लिश होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होते होते क्या प्रोसेस होंगे, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे जो भी आपका जो CWJC केस से संबंधित नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग उसको रीड करेंगे। काउंसलिंग के उक्ति के जो अवधि में उपस्थित जो भी कैंडिडेट उपस्थित हुए थे, उनका जो कोटि प्राप्तांक एवं अन्य डाटा जांच प्राप्त आयोग के वेबसाइट पे डाला गया है। आपत्ति प्राप्त करने हेतु 29/10 से 6/11 की संध्या शाम 6 बजे तक आप लोग यहाँ पे आपत्ति कर पाएंगे। यदि आपत्ति हो तभी करना है, अन्यथा आपको और भी यहाँ पे डिले होगा। और एक बात और, जितना ज़्यादा यहाँ पे डिले होगा उतना यहाँ पे जो LRC का जो फॉर्म है वो ज़्यादा गिरेगा। यदि जितना जल्द यहाँ पे रिजल्ट आएगा तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा जो LRC के जो कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले हैं या फॉर्म भर चुके हैं, भरेंगे, उन सभी कैंडिडेट के हित में। क्योंकि जो भी इसमें बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे BTSC में, तो फिर उनका LRC में वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ पे LRC के जो कम परसेंटेज वाले हैं, जिनका मार्क्स पॉइंट कम बन रहा है, फिर भी उनका वहाँ पे सिलेक्शन होने की मैक्सिमम चांस होंगे। तो यहाँ पे जितना जल्द यहाँ पे रिजल्ट जारी करेगी BTSC, वो LRC के हित में ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा और भी यहाँ पे देखते हैं, 29/10 से 6/11 तक अपना प्राप्तांक कोटि आदि देख सकते हैं तथा आपत्ति हो तो दर्ज कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP के आधार पर लॉगिन कर दर्शाई गई विवरणी जैसे नाम, पति, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि आदि प्राप्तांक को देखकर संतुष्ट हो लेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि हो तो असंतुष्टि जो असहमत होने पर आप लोग यहाँ पे आपत्ति राइज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। यदि इनमें कोई भी एरर हो तो आप लोग यहाँ पे आपत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कौन कैंडिडेट यहाँ पे आपत्ति करेंगे। यहाँ पे कार्यानुभव का अंक केवल संविदा के आधार पर बिहार राज्य के अंतर्गत कनीय अभियंता के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों को दिया गया है। कनीय अभियंता के पद के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य पर यदि आप कार्यरत है तो फिर आपका अंक यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कनीय अभियंताओं का अनुभव का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे साफ क्लियर किया गया है कि आपका जो आपका कार्य अनुभव होना चाहिए वो आपका किसी विभाग के अंतर्गत होना चाहिए, किसी अन्य अथॉरिटी के माध्यम से होगा तो आपका यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे और भी नोटिफिकेशन दिए गए हैं, आप लोग एक एक करके यहाँ पे पढ़ लेंगे। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने पिछड़ा वर्ग BC अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC में कोटि का दावा परंतु निर्धारित अवधि तक का निर्गत क्रीमिलिया रहित प्रमाण पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अनुसूचित जाति SC या ST के कोटि का दावा किया है परंतु निर्धारित अवधि तक का जाति प्रमाण पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो वैसे को अनारक्षित कोटि में रखा गया है। तो आपने जो भी कैंडिडेट किसी रिजर्व कैटेगरी का दावा किया है, यदि आपके पास ये सारे वैलिड डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे प्रस्तुत नहीं किए होंगे तो फिर आपका जनरल में रखकर आपका मेरिट तैयार किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे इस सेक्शन को देख सकते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पे एक एक करके सभी कुछ देख सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आपको बताने की। रही बात आपका रिजल्ट कब तक प्रकाशित होने की संभावना है, उम्मीद है कि आपका नवंबर लास्ट तक ही आपका, या नवंबर हाँ लास्ट ही में, पहले नहीं आएगा क्योंकि अभी फिर उसके बाद जांच होगी, देन उसके बाद आपका रिजल्ट पब्लिश करेगी। तो उम्मीद है कि 20 के आसपास आपका सब कुछ सही रहा तो 20 के आसपास आपका रिजल्ट पब्लिश कर दे, या उससे पहले या उसके बाद। उम्मीद है 20 के ही आसपास यहाँ पे रिजल्ट आने की। जो भी अपडेट आएगा BTSC के संबंधित और भी कुछ नोटिफिकेशन आती है तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 29 से आपका यहाँ पे ऑब्जेक्शन शुरू हो जाएगी, यानी कि कल के डेट से। तो जो भी आपका एरर हो कल से आप लोग देखेंगे, सभी कैंडिडेट देखेंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर लेंगे। धन्यवाद।